पंडित जी नमस्कार। शुभ कल्याण भवन। नमस्कार पंडित जी, पैर बने। पंडित जी, मैं भारत से आया हूँ, इंडिया से आया हूँ और एक एडवोकेट हूँ वहाँ पर कोर्ट के अंदर। तो मेरे पास एक केस आया है। वो केस में ऐसा कुछ कहा गया है कि लड़की तो किसी दूसरे मुल्क की, पाकिस्तान की रहने वाली है, मोमडन है वो लड़की, और लड़का इंडिया का रहने वाला है, वो हिंदू है। तो वो कहते हैं वो नेपाल में आई, तो लड़की वीज़ा लेके नेपाल पे आई और वो हिंदुस्तान से लड़का आया यहाँ, उसको वीज़ा की जरूरत नहीं है। तो वो यहाँ 7-8 दिन रहे, तो वो यहाँ भी घूमने के लिए आए, आरती में भी शामिल हुए, उनकी कुछ तस्वीरें आई। तो उनका कहना ये है कि उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर वो हिंदी रीति रिवाज से फेरे किए, शादी की। तो आप इस बारे में, आपको कितने दिन हो गए यहाँ मंदिर में, कितना टाइम हो गया आपको? तो पूरी उम्र ही होगी आपको तो। बैठा तो उम्र ज़्यादा हो गया, बैठा तो ढेर समय हो गया। आपको तो यहाँ 50 साल तो हो गए होंगे। अच्छा, तो आपका क्या कहना है, क्या कोई हिंदू कोई कपल, कोई जोड़ी, कोई यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर में फेरे कर सकता है अंदर? हिंदू पूजा पाठ बाहर करके अंदर जाके भगवान को परिसर में परिक्रमा कर सकता है, लेकिन झूठ मूठ करके मैं भी हिंदू ऐसा हूँ तैसा हूँ बोल के गया तो पता नहीं पता। लेकिन अंदर शादी तो नहीं हो सकता? अंदर शादी नहीं, बाहर करके वो परिक्रमा करके दर्शन करने जाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सिर्फ परिक्रमा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते घूम सकते हैं शादी के बाद। हाँ, और शादी बाहर, शादी इस परिसर से, पशुपतिनाथ मंदिर से शादी बाहर होगी, जी। अंदर तो अलाउड नहीं है ना? अंदर नहीं, अंदर तो सिर्फ आरती अलाउड, आरती में शामिल हो सकते पूजा है, दर्शन है। हैं। अच्छा, अंदर कोई शादी अलाउड नहीं? नहीं, अच्छा, तो ये सभी के लिए, नेपाल के लोगों के लिए भी, भारत के लोग? सबके लिए, सबके बराबर। तो ये जो तो अगर वो ऐसा कह रही है कि पशुपतिनाथ में मंदिर में शादी की है, ऐसा बोल रहा है, तो वो तो झूठ बोल रहा है। अब शादी फेरा लगाना, अब जो दर्शन करके परिक्रमा लगाना अलग बात है, शादी तो नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू। पंडित जी नमस्कार। शुभ कल्याण भवन। नमस्कार पंडित जी, पैर बने। पंडित जी, मैं भारत से आया हूँ, इंडिया से आया हूँ और एक एडवोकेट हूँ वहाँ पर कोर्ट के अंदर। तो मेरे पास एक केस आया है। वो केस में ऐसा कुछ कहा गया है कि लड़की तो किसी दूसरे मुल्क की, पाकिस्तान की रहने वाली है, मोमडन है वो लड़की, और लड़का इंडिया का रहने वाला है, वो हिंदू है। तो वो कहते हैं वो नेपाल में आई, तो लड़की वीज़ा लेके नेपाल पे आई और वो हिंदुस्तान से लड़का आया यहाँ, उसको वीज़ा की जरूरत नहीं है। तो वो यहाँ 7-8 दिन रहे, तो वो यहाँ भी घूमने के लिए आए, आरती में भी शामिल हुए, उनकी कुछ तस्वीरें आई। तो उनका कहना ये है कि उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर वो हिंदी रीति रिवाज से फेरे किए, शादी की। तो आप इस बारे में, आपको कितने दिन हो गए यहाँ मंदिर में, कितना टाइम हो गया आपको? तो पूरी उम्र ही होगी आपको तो। बैठा तो उम्र ज़्यादा हो गया, बैठा तो ढेर समय हो गया। आपको तो यहाँ 50 साल तो हो गए होंगे। अच्छा, तो आपका क्या कहना है, क्या कोई हिंदू कोई कपल, कोई जोड़ी, कोई यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर में फेरे कर सकता है अंदर? हिंदू पूजा पाठ बाहर करके अंदर जाके भगवान को परिसर में परिक्रमा कर सकता है, लेकिन झूठ मूठ करके मैं भी हिंदू ऐसा हूँ तैसा हूँ बोल के गया तो पता नहीं पता। लेकिन अंदर शादी तो नहीं हो सकता? अंदर शादी नहीं, बाहर करके वो परिक्रमा करके दर्शन करने जाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सिर्फ परिक्रमा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते घूम सकते हैं शादी के बाद। हाँ, और शादी बाहर, शादी इस परिसर से, पशुपतिनाथ मंदिर से शादी बाहर होगी, जी। अंदर तो अलाउड नहीं है ना? अंदर नहीं, अंदर तो सिर्फ आरती अलाउड, आरती में शामिल हो सकते पूजा है, दर्शन है। हैं। अच्छा, अंदर कोई शादी अलाउड नहीं? नहीं, अच्छा, तो ये सभी के लिए, नेपाल के लोगों के लिए भी, भारत के लोग? सबके लिए, सबके बराबर। तो ये तो अगर वो ऐसा कह रही है कि पशुपतिनाथ में मंदिर में शादी की है, ऐसा बोल रहा है, तो वो तो झूठ बोल रहा है। अब शादी फेरा लगाना, अब जो दर्शन करके परिक्रमा लगाना अलग बात है, शादी तो नहीं।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू।